ये भी क्वेश्चन आपका एकदम भी आया 2026 के लिए। तो आप सारे के सारे बच्चों को ढंग से इन सारे क्वेश्चंस को याद करने हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आप कह रहे हो सर कैसे मान ले कि यही सवाल आएगा। भाई 5 फरवरी का इंतजार करो। मैंने पिछले वर्ष भी बोला था और इस बार भी मैं बोल रहा हूं, आज सब कुछ है, ठीक है। बोर्ड है, मार्कर है, क्वेश्चन है, मैं हूं, आप हो, सब कुछ है। एक चीज का कमी है, परीक्षा का प्रश्न पत्र, और जिस दिन वो आएगा उस दिन ये साफ हो जाएगा मैं क्या हूं और नहीं, ठीक है। 5 फरवरी को मिला लेना कि इसमें से सवाल आए हैं या फिर नहीं आए हैं। नमस्कार, मैं ब्रादर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल विराज सर के हार्ड बोर्ड पर। तो आज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आप सारे बच्चों के लिए, क्योंकि 5 मार्क्स का आप सारे बच्चे 5 फरवरी को जो पेपर देने वाले उसका मिनिमम 3 क्वेश्चन अगर आप पहले देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सारे के सारे बच्चों के लिए। पिछली बार भी हमने 18 क्वेश्चन दिए थे जिसमें से आपके डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस 3 से 4 लड़ गए थे, और इस बार भी हम आपको 18 क्वेश्चन दे रहे हैं और मिनिमम इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस लड़ने के चांसेस है और मैक्सिमम 6 में 6 लड़ जाएंगे आप सारे के सारे बच्चों को। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, चाहे आप टॉपर मेंटेलिटी के बच्चे हैं, चाहे एवरेज हो, या फिर कोई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ फर्स्ट डिवीजन से पास करना चाहते हैं। भाई साहब देख लो एक बार कि आपने ये पूरा किया है, बनाया है या फिर नहीं। अगर आपने नहीं बनाया होगा तो इसका आंसर, सॉल्यूशन का आंसर पीडीएफ जो है वो भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूं आप सारे के सारे बच्चों को, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो। चलो फटाफट से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के पास जो है वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। भाई अगर आप हमसे पर्सनली पूछोगे ना इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कितने हैं, तो हम कहेंगे 95% चांसेस हैं कि इस क्वेश्चन के आने के, कि भाई ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे बच्चों के सामने देखो, ज्यादा चांस नहीं है इस बार गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने का, बट फिर भी आप सारे बच्चों को गॉस लॉ का प्रूफ और कोई एक एप्लीकेशन, कोई भी एक एप्लीकेशन आप सारे बच्चों को याद रखना है। ध्यान रखिएगा कि अगर ये सवाल आता है तो आपको गॉस लॉ का डेफिनेशन लिखना है, देन आपको एप्लीकेशन प्रूफ करना है, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो। और दो तो एकदम क्लियर करके रखिएगा, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, गोला के कारण और मन हो तो आप समतल चादर प्लेन सीट के वजह से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखो किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता को ज्ञात कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो आपका फॉर्मूला होता है C = A एप्सिलॉन नॉट बाय D, वो पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन भी आपका एकदम VVI क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आप सारे के सारे बच्चों को इसमें बताया कि भाई ये आपका एकदम VVI क्वेश्चन है, आप MVVI भी कह सकते हो। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन आपका एकदम VVI है 2026 के लिए। तो आप सारे के सारे बच्चों को ढंग से इन सारे क्वेश्चंस को याद करने हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आप कह रहे हो सर कैसे मान ले कि यही सवाल आएगा। भाई 5 फरवरी का इंतजार करो। मैंने पिछले वर्ष भी बोला था और इस बार भी मैं बोल रहा हूं, आज सब कुछ है, ठीक है। बोर्ड है, मार्कर है, क्वेश्चन है, मैं हूं, आप हो, सब कुछ है। एक चीज का कमी है, परीक्षा का प्रश्न पत्र, और जिस दिन वो आएगा उस दिन ये साफ हो जाएगा मैं क्या हूं और नहीं, ठीक है। 5 फरवरी को मिला लेना कि इसमें से सवाल आए हैं या फिर नहीं आए हैं, ठीक है। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की जो है सो मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन जो है सो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू डाइपोल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उस पे मैं MVVI या VVI का टैग लगा रहा हूं। तो आप सारे बच्चे एकदम मेक श्योर कीजिएगा कि उन क्वेश्चंस को करके ही आप सारे के सारे बच्चों को जाना है। अब देखो ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, H = I² RT प्रूफ करने वाला। कह रहा है क्या, विद्युत के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक स्थापित करे। विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। एस्टैब्लिश एन एक्सप्रेशन फॉर द हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सवाल अगर हमको कहोगे ना भाई तो एकदम VVI है 2026 के लिए। आप सारे के सारे बच्चे इसको ढंग से याद करके जाना, और अगर इसके आंसर आपके पास नहीं है तो आपका हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम, मैं PDF प्रोवाइड कर रहा हूं टेलीग्राम पे। लास्ट में बताऊंगा टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, कैसे ज्वाइन हो सकते हो, और PDF दिखाऊंगा भी। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं अभी दिखा देता हूं। देखो ये इंग्लिश मीडियम का PDF है जिसमें आप सारे के सारे बच्चों का क्वेश्चंस है, और यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में सोल्यूशन है, ठीक है। ये हमारे समर्पण बैच जो हम लोग फाउंडेशन बैच चलाते हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, उस बैच का पूरा सारी चीजें यहां पर आपको दिखने को मिल जाएगा। आपको विथ लैंग्वेज हर चीज, आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश में मिलेगा, और हिंदी मीडियम है तो टेंशन नहीं लेना भाई, आपके लिए भी है पूरा का पूरा। देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए आपको बोथ लैंग्वेज में मिलेगा, इधर हिंदी इधर इंग्लिश, सारी की सारी चीजें आपको बोथ लैंग्वेज में मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हिंदी वाले जिनको मिक्स्ड समझ में आता है, ठीक है। चलो भाई आगे की तरफ हम सबके सब पढ़ते हैं। ये सवाल तो देख लिया। अगला सवाल,
छठा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ध्यान से सारे के सारे क्वेश्चंस को करके जाना। और मैं लिख के देता हूं, इन 18 में मिनिमम 3 क्वेश्चन लड़ जाएगा आपको 5 फरवरी को, मतलब लड़ जाएगा। और मैं फिर से कहता हूं, अगर शक हो तो 5 फरवरी को मिला लेना कि इसमें से सवाल आए हैं या फिर नहीं आए हैं, ठीक है। चलो भाई, अब देखो बायो सवाट के नियम का व्याख्या करना है और आपको वृत्ताकार धारावाही लूप के वजह से उसके अक्ष पर या केंद्र पर चुंबक के क्षेत्र निकालना है। यह भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत, बनावट एवं कार्यविधि का वर्णन करना है, यह भी आपका एकदम वीवीआई सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद के शर्तों को पूछ रहा है, रेजोनेंट कंडीशन को पूछ रहा है, यह भी आपका एकदम एमवीवीआई क्वेश्चन है। तो आप सारे के सारे बच्चों को एकदम देख करके सारी की सारी चीजें चलनी है। नेक्स्ट, अब देखो, अगर मैं बात करूं ना तो 110% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा मेरी जान, इसको पक्का बना करके जाना। ये 110% का चांस लेकर के जाओ, ये सवाल आ सकते हैं आपके लेंस मेकर फार्मूला को प्रूफ करने वाला। तो भाई इसको एकदम एमवीवीआई कर लो, ये सवाल को पक्का बना करके जाना। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास आंसर नहीं है इसके, तो वीडियो के अंत में मैं बता रहा हूं कि वो पीडीएफ आपको कहां मिलेगा। टेलीग्राम पर भी मैं दूंगा, ऐप पर भी दूंगा, जहां से आपका मन हो आप वहां से इसके आंसर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करें। यह भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सेम क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है, तो इनका आप सारे के सारे बच्चे ध्यान रखिएगा इनको और बेहतर तरीके से इसको याद करके रखिएगा। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर क्या है, इसके सिद्धांत, बनावट, कार्यविधि का वर्णन करना है और इसकी दक्षता को और उपयोगिता को आपको बताना है। भाई ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, प्रिंसिपल है, इसको एक्सप्लेन करना है। ये आपको एमवीवीआई की श्रेणी में आता है और मेरे बच्चे 2026 में इसके चांसेस जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपको अगर बता दूं तो आपका लेंस मेकर फार्मूला हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। और आप सारे के सारे बच्चों के सामने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है सर्कुलर लूप वाला क्वेश्चन हो गया और मॉडर्न फिजिक्स से जो है आपका रेक्टिफायर वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गया। ये सब क्वेश्चन इस बार के लिए एकदम बेहतरीन इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चे एकदम अच्छे से सारी चीजों को बना करके जाइएगा और बेहतर तरीके से, है ना, अपने कॉपी में डिजाइन कर लो। और नहीं याद, ठीक है, पीडीएफ में दे रहा हूं, नहीं याद तो मैं पीडीएफ दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप सारे बच्चों के सामने, किसी छड़ चुंबक या चुंबक के द्विध्रुव दोनों बात एक होता है, चाहे आप बार मैग्नेट की बात करो, मैग्नेटिक डाइपोल, उसके वजह से आपको चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है मेरे दोस्त। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे बच्चों को कवर करके जाना है। आप सारे बच्चों के लिए ये क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम को लिखिए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या करिए, राइट द लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, एक्सप्लेन आइंस्टीन लाइट है ना, आइंस्टीन लाइट इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन रहता तो ज्यादा बेटर था, बट कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को भैया आप एमवीवीआई की श्रेणी में डाल लो मेरे बच्चे। और मैं फिर से कहना चाहूंगा ये क्वेश्चन 2+3 है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए आपको मिलेगा 3 नंबर और 2 नंबर आपको नियम, लॉ जो है 4 लॉ जो एक्सपेरिमेंट के बेस पर आए हैं उसके लिए। तो इसका प्रॉपर आंसर मैंने डिजाइन करा है। अगर आपके पास आंसर है भी तब भी एक बार सॉल्यूशन, मेरा पीडीएफ का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो देख लीजिएगा कि भाई कहीं वैसे आपको याद है या फिर नहीं है, कहीं आप कोई गलती तो नहीं करे, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव पदार्थ से आप क्या समझते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा उत्सर्जित किरणों की प्राकृतिक गुण को लिखे। भाई रेडियो एक्टिव मटेरियल पूछ रहा है और इनमें जो रे इमिट होती है अल्फा, ठीक है, इनमें जो रे इमिट होती है अल्फा, बीटा और गामा, उसके प्रॉपर्टीज को आपको लिखना है। 5-5-6 प्रॉपर्टी लिख देना और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डेफिनेशन तो आपको याद ही होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआई 2026 के लिए। तो सारे बच्चों को ढंग से सारी चीजें याद करके जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई मैंने बोला था इसी क्वेश्चन के बारे में, पीएन जंक्शन डायोड की क्रिया विधि समझाएं, पूर्ण तरंगदृष्टिकारी का परिपथ खींचे एवं इसकी क्रिया समझाएं। भाई देखो, पीएन जंक्शन का फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर दोनों मैंने पीडीएफ में ऐड कर दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, मैं लास्ट में दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो आप सारे बच्चों को इन चीजों को कवर करके जाने हैं। नेक्स्ट, हाइगन के प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर, देखिए सेफ्टी के लिए क्वेश्चन है, आपको प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का व्याख्या जो है दोनों हाइगन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देख लेना है। और उसके बाद जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देख लेना है उसमें, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका एकदम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें, एक्सप्लेन द लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, लाइमन बामर पास्टन श्रेणी वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वही ये सवाल है। और मेरे बच्चे 2026 के लिए एकदम ये वीवीआई सवाल है, तो इसको बेहतरीन तरीके से आप सारे के सारे बच्चों को याद करके रखना है। और सीना ठोक करके कह रहे भाई साहब आएगा सवाल, मतलब आएगा, नहीं आया तो नहीं आया, तो अपने छोटे भाई बहन को नहीं पढ़ाना हमसे, और आ गया तो समर्पण बैच में एडमिशन करवा देना, तुम्हारा जो है सो गुरु दक्षिणा के रूप में,
हाँ सर, ये तो हम लोग सोचे हुए हैं। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर बनना चाहते हैं, वो कहते हैं कि सर हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए बाबू बात सही है, गेस इज गेस नॉट कंफर्म। हालांकि ईश्वर की कृपा है, मां सरस्वती की कृपा है, तो आज तक मेरा गेस फ्लॉप नहीं किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी 1-2% चांसेस रहते हैं कि कहीं दिक्कत हो जाए, ठीक है। और जो टॉपर बच्चे होते हैं, जिनको स्टेट रैंक निकालना है, जिनको डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, जिनको बेहतर करना है, ठीक है कि नहीं भाई, वो डे 1 से टॉपर मेंटेलिटी से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों को तो पूरा का पूरा डेरिवेशन आ रहा होगा। लेकिन अगर लास्ट में रिवाइज करना चाहते हैं तो इन 18 डेरिवेशन को अब प्लस में आपको अगर 100% 18% जीएसटी अगर उसमें है ना लगा ले, अच्छा 28% हमने जोड़ दिया, चलो भाई ये भी नया प्रकार का जीएसटी है, एजुकेशन में तो 18% लगता है, लेकिन यहां पर 28% जोड़ा हुआ है। अगर आप 128% सेफ जोन में रहना चाहते हो तो कुछ और क्वेश्चंस 2-4 कवर कर लेना। संयुक्त समदर्शी का व्याख्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संपर्क में रखे लेंसों की फोकस दूरी और क्षमता, ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा के माध्य मूल वर्गमान, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी देख लेना किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन, जो अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, उसको उसके बैलेंस्ड स्टेट को निकालना आप देख लेना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा मेरे बच्चे, ठीक है। तो पीडीएफ जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये हमारे फाउंडेशन बैच का पूरा मटेरियल है, ठीक है। मेरा पेड बैच का है, मैं नहीं देना चाहता था, लेकिन भाई आपके प्रेम में, आपके प्यार में, चलो भाई कर दिया, दे रहा हूं, ठीक है। आपका अगर हिंदी मीडियम है तो प्रॉपर हिंदी मीडियम में सारी की सारी चीजें आपको मिल रही है, ठीक है। यहां पर देखोगे इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी दिए, 2-4 मैंने एक्स्ट्रा भी, डायग्राम से लेकर के हर चीज एकदम बेहतरीन तरीके से, चाहे लैंग्वेज हो, हर चीज आपका बेहतर तरीके से लिखा हुआ है, तो कहीं से कोई टेंशन लेने की बात आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन और आपके पास उसके आंसर है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी 2-4 इसमें मैंने दे दिए हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड हो कवर कर ले, या फिर अगर आपका इंग्लिश मीडियम हो तब भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यहां पर देखिए ट्रांसफार्मर का कितना बेहतरीन, कितना शानदार सा आपको डायग्राम मिलेगा, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का आ रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चे, ठीक है, तो देखो कितना डायग्राम बेहतरीन है। और डायग्राम के साथ साथ जो है आप सारे के सारे बच्चों के सामने जो है इसका लैंग्वेज देखो, कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल वर्किंग, मतलब कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। न्यूमेरिकल जो भी आपका पार्ट है, सारी की सारी चीजें भी इसमें एडेड है, तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल ये कि भाई ये पीडीएफ मिलेगा कहां, ठीक है। तो ये पीडीएफ मिलेगा आप सारे के सारे बच्चों को या तो विरासत बिहार बोर्ड टेलीग्राम में आप ज्वाइन होने चाहिए, वहां पर ये पीडीएफ आज रात के है ना 9 बजे अपलोड होंगे, या फिर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 9 बजे ये वीडियो पब्लिश होना है यूट्यूब पर, ठीक है, तो आप सारे बच्चों को अपलोड हो भी चुका होगा, ठीक है। तो आप जाके टेलीग्राम चेक कर लीजिएगा। अब आपके मन में होगा कि टेलीग्राम पे तो सर 1000 पीडीएफ आते हैं, मैं कहां ढूंढूंगा, तो आप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन जिसका नाम है स्टडी आजादी। और आपके छोटे भाई बहन को अगर हमसे पढ़ करके अच्छा लग रहा होगा तो यहां पर आप बैच भी दिलवा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, मैं विशेष नहीं बोलूंगा। उनको आप डेमो क्लास दिखाना, ठीक है, हम लोग का क्लासेस जब स्टार्ट होगा तब, इच्छा हो तब। बिहार में सबसे कम फी में हम लोग इस बार बैच चला रहे हैं। हिंदी मीडियम जो है 1499 और इंग्लिश मीडियम 1999, सबसे कम फी है आपके बिहार बोर्ड का ये स्टडी आजादी का। खैर मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था स्टडी आजादी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। यहां पर मेरे बच्चे एक आपको जो है सो फ्री कोर्स का आपको दिखेगा बॉक्स, उस पर क्लिक कीजिएगा तो YouTube क्लास पीडीएफ, यहां पर बहुत सारे पीडीएफ है। ये बहुत पुराना स्क्रीनशॉट है जिसके वजह से यहां पर शो नहीं हो रहे। दर्पण क्लास, समर्पण क्लास, संकल्प क्लास, सक्षम क्लास, आपको सबका पीडीएफ यहां पर मिलेगा। यहां पर आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें सक्षम क्लास लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है सो फिजिक्स लिखा हुआ होगा, फिजिक्स पे क्लिक कीजिएगा, देन आपको 5 मार्क्स का ये पीडीएफ जो है इजिली अवेलेबल हो जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। बाकी ये आपका एग्जाम स्पेशल बैच था जिसका फी अभी 99 रुपए चल रहा है, जिसमें मेरे फिजिक्स का गेस वगैरह रखा हुआ है, कोई इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी भाई इस बैच में हमको सपोर्ट चाहिए। ये बिहार में सबसे कम फी इस बार अपना है, बिहार में सबसे कम फी किसका है भाई साहब, अपना। क्या सर फी इसलिए कम है क्योंकि क्वालिटी नहीं है? ए भैया पिछली बार 1,000 एक्स्ट्रा था, 2499 इस बैच का दाम था, और इसका 3499 है ना, इसका फी था 1500, इसमें हमने कम किया है और इसमें 1000 कम किया है। रीजन भाई हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को मदद करेंगे। तब जब स्टार्ट किया था पहला दिन था, एडमिशंस कम थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट एकदम बहुत ज्यादा कम थे, मतलब आप इतना समझिए कि 22,000 बच्चे यूट्यूब पर थे नए सेशन के, उसमें भी जो है सो 1500 से 2000 बच्चे ही हम लोग के पास थे। तो हम लोग को भी पैसे चाहिए थे संस्थान को चलाने के लिए, तो हमने फी रखा था। बट हम लोग जैसे जैसे मजबूत हो रहे हैं, हम बिहार के बच्चों के लिए फी कम कर रहे हैं। तो बिहार में सबसे कम फी किस बार है भाई साहब, इस बार अपना है, ठीक है। यहां से हाईएस्ट फी आपको कहीं पर मिलेगा, आप पता कर सकते हैं, और यहां से बेस्ट क्वालिटी, ठीक है, आपको कहीं नहीं मिल सकता है, ठीक है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अलग से बैच लेने के बाद इस बार हमारा बैच लिया था। तो आप कहीं ऐसा ना हो कि आपके छोटे भाई बहन का भी पैसा बर्बाद हो।
सोच समझ करके परख करके हम लोग का भी डेमो क्लास करवा करके तभी उनको कहीं पे एडमिशन करवाना है। ठीक है जी, चलिए तो ये चीजें हैं, तो आप सारे बच्चों को जो है ढंग से सारी चीजें करनी है। और मैंने 5 नंबर का आपको जो है सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया। जिन बच्चों को इंपॉर्टेंट के चक्कर में बहुत नहीं पढ़ना उनके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता दिए। पीडीएफ भी मैंने दे दिया है, उसमें 22, 23, 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन है, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन का भी सोल्यूशन दिया है, और जो 18 क्वेश्चन है इसके सोल्यूशन वहां पर अवेलेबल है, तो आप सारे के सारे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, ये आप सारे बच्चों के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे बच्चों का, और आप सारे बच्चे पढ़ते रहिए मस्ती से। और 4 फरवरी को हमारा आखिरी क्लास है, ध्रुव द लास्ट क्लास, मत मिस कीजिएगा उस क्लास को, सारा रिवीजन उसमें हम करवाने वाले हैं। ठीक है, 4 फरवरी को मेरा आखिरी क्लास, मत छोड़ करके जाना। A to Z ऑब्जेक्टिव और A to Z 2 नंबर का क्वेश्चन मैं रिवाइज करवाने वाला हूं। 5 नंबर का तो आपको अभी मैंने करवा ही दिया सारी चीजें। ठीक है, चलिए लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।